दोस्तों, आज का जो कैप्सूल है बड़ा सीरियस एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो वही लड़ाई है, वॉर है, ये सब उससे हटके और ये भारत के लिए बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम आन खड़ी हुई है। पुराने पाप हैं, पुरानी चूक है जो आज हमें परेशान कर रही है, क्योंकि दशकों पहले अगर हम ये कर चुके होते तो आज माहौल कुछ और होता। मैं आज बात करने वाला हूं एमका की, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि भारत ने बोला है कि हम बनाएंगे। इसके अंदर दोस्तों इंजन लगता है ना, ये GE 414 का लगता है, F414 इंजन है। यानी कि GE के 2 इंजन हैं जो भारत इस्तेमाल कर रहा है। एक दोस्तों और ये दोनों जो इंजन हैं ये GE के, जनरल इलेक्ट्रिक के। अब जो पूरा तेजस बना है, तेजस मार्क 1, जब आप एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हो, ये मैंने काफी सीनियर वेटरन्स हैं एयरफोर्स के, वो वेरी सीनियर ऑफिसर्स, उनसे पूछा। दे हैव बीन टेस्ट पायलट्स और दे हैव बीन इन्वॉल्वड इन वेरी सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ वर्क। उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने बोला कि गौरव देखो, ऐसा है कि इंजन जो होता है ना, इट इज अराउंड द इंजन दैट द एयरक्राफ्ट इज डिजाइन ना, तो पहले आपको इंजन देखना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको GE समझ में ना आए, आपको अमेरिकन कोई प्रॉब्लम दे रहे हो तो आपने इंजन हटा के कोई और इंजन डाल दिया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट यू गेट अ फिक्स ऑन द इंजन एंड अराउंड द इंजन यू डेवलप द एयरक्राफ्ट, या फिर आप फ्रॉम स्क्रैच एक इंजन डेवलप करिए, वो एक अलग खेल है। मैं उसके बारे में बात यहां पे नहीं करूंगा। हुआ ये है कि अमेरिका जो है ना, ये मांग रहा है 3 गुना दाम, 3 गुना दाम एक इंजन के। और ऐसा क्यों है ये आपको बताना जरूरी है। फिर आपको, मैं कई बार ये कह चुका हूं, लोग मुझे काफी उल्टी सीधी चीजें भी बोलते हैं, ऊंचा नीचा भी बोलते हैं, यू नो, इन द सेंस ऑफ वेरी हार्श क्रिटिसिज्म, विच आई वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन, मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं बहुत समय से कह रहा हूं। अगर आप अमेरिकन गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं तो आप अपने नुकसान का सामान बटोर रहे हैं। मैं अमेरिकन एज अ पीपल की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिकन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। When I say Americans, I specifically mean the government of the United States of America, and if you trust the Americans, you're headed for a bad time. अब ये देखिए, बात है ना कि हमारी एक बात हो गई अमेरिकन से कि आप इतने पैसे में इतने इंजन देंगे, डील हो गई, हैंडशेक हो गया, आप पैसे लो, आप इंजन दो, कहानी खत्म। इट्स अ सिंपल थिंग। नहीं, अपेरेंटली इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। अब हुआ यह है कि sources in the defense establishment said that the F414 engine was initially estimated to cost around 70-80 crore per unit, but GE has now quoted prices almost 3 times higher, emerging as the principal sticking point in the commercial negotiations. जब इन्होंने इनिशियली कोट करा था 70 से लेकर 80 करोड़ एक इंजन का कोट करा था, जो कि एक एयरक्राफ्ट पे लगना है, 70 से लेकर 80 करोड़ इंडियन रुपीस, राइट? अब ये आ रहा है करीब 250 करोड़ का। ब्रॉडली बता रहा हूं आपको, मोटा मोटी 250 करोड़ से कम ही होगा थोड़ा सा, लेकिन तकरीबन 250 करोड़ मांग रहे हैं, जो 70-80 करोड़ भी मान लो अपर लिमिट पे। नाउ दे आर आस्किंग फॉर 230 करोड़, 240 करोड़, 250 करोड़ फॉर 1 इंजन। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नेगोशिएशंस का इंजन प्रोक्योरमेंट के ऊपर है, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज, स्पेयर्स, वारंटीज, डिलीवरी शेड्यूल्स एंड future price escalation mechanisms. Sources further said GE has sought around 6,000 crores for setting up a dedicated F414 assembly and manufacturing line in India, which would cater to future requirements of the Tejas Mark II, initial AMCA production batches and the TEDBF program. यहां पे अमेरिका ने रोक दिया। अमेरिका को पता है कि भारत को इन इंजन्स की जरूरत है अपने एमका के लिए, अपने तेजस मार्क 2 के लिए, और उन्होंने साफ ये कह दिया है कि बॉस देखो, ऐसा है, हमने पहले आपको बोला था 80 करोड़, पहले हमने बोला था 80 करोड़ एक इंजन का, अब उससे 3 गुना ज्यादा चाहिए हमें। अगर आपको चाहिए तो 3 गुना ज्यादा मिलो, वरना सॉरी। आपका हैंडशेक हो गया अमेरिकन के साथ, बाय द वे, राइट? अब यहां पे कह रहे हैं कि एमका का जो प्रोटोटाइप प्रोग्राम अलोन रिक्वायर्स 15, सिर्फ जो प्रोटोटाइप बनाने हैं एमका के, जो हमारा एडवांस्ड स्टेल्थ जेट है 5th जनरेशन, जो भारत खुद बना रहा है, भारत के अंदर बनने वाला है, प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, सिर्फ उसके लिए आपको 15 इंजन चाहिए। फॉर 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स, इवन बिफोर अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द तेजस मार्क 2 एंड ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जो TEDBF बोल रहा था, ट्विन इंजन होगा और डेक बेस्ड फाइटर होगा, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो
लैंड और टेक ऑफ करता है ना, जैसे राफेल एम की हम बात करते हैं, तो जो भारत इंडियन नेवी खरीद रही है, दैट इज ऑल्सो डेक बेस्ड फाइटर, ट्विन इंजन, तो भारत वो भी बना रहा है। अब एमका के अलावा F414 is also slated to power the Tejas Mark II and TED-BF, taking India's projected requirement for the engine to well over 200 units in the coming years. अब 200 यूनिट से ज्यादा हमें सिर्फ F414 के इंजन चाहिए, 200 यूनिट से ज्यादा। उन्होंने जो दाम था, जो अर्लियर अग्रीड अपॉन दाम था, जैसा मैंने आपको बताया, 80 करोड़ से उन्होंने उसका तिगुना कर दिया, राइट? तो वो करीब 250 करोड़ के आसपास एक इंजन का पहुंच गया। अब 250 करोड़ के आपको 200 यूनिट लेनी है, ऐसा बोल रहे हैं। पहले बोला था 80 करोड़ की आपको 200 यूनिट लेनी है। द कंपनी नोज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका सोल्यूशन भी बताने की, देखो मैं, सरकार वहां पे पूरी इन्वॉल्व है, हम कौन होते हैं सोल्यूशन बताना, लेकिन जो दिमाग में आता है एनालिसिस, वो तो शेयर करना ही चाहिए। इज बिल्ट अराउंड द F414। ये जो कंपनी है ना, जी, बेसिकली जी नहीं, इसमें आप सीधी लिखिए यूएसए, क्योंकि ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है, ये बिना गवर्नमेंट के, यूएस की कांग्रेस के अप्रूवल के कोई किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है? ये देखिए, ये जो कंपनी है जी, इसको पता है कि प्रोग्राम जो है एमका का प्रोग्राम है हमारा, दिस इज बिल्ट अराउंड 414। जाहिर सी बात है, आपने पहले एक इंजन चुना F414, आपने बोला बेहतरीन इंजन है। अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि F414 को लिया हमने और उसके इर्द गिर्द हमने एमका को डिजाइन किया। हमने बोला साहब ये एमका है और इस तरीके से ये इंजन इसमें लगेगा, 2 इंजन लगेंगे पर एमका में, डन। अब दोस्तों, ये जब जी को ये एहसास हो रहा है कि भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना, वो गिर रही है, 42 ऑथराइज्ड है, 29 है, इनको पता है कि भारत को चाहिए एयरक्राफ्ट। इंडिया, और ये अमेरिका आज से नहीं कर रहा दोस्तों, अमेरिका करीब 60-70 साल से भारत के साथ ही गेम खेल रहा है। भारत ने इनसे टैंक्स मांगे, इन्होंने मना कर दिए, वही पैटर्न टैंक इन्होंने पाकिस्तान को दे दिए, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त डिक्टेटर था और ये कहते थे नहीं हम तो डेमोक्रेसी पसंद है, राइट? उन पूरे पैटर्न टैंक्स की पंजाब के अंदर ग्रेवयार्ड है, एक पूरी ग्रेवयार्ड है वहां पे, आप देख सकते हैं वहां पे पैटर्न टैंक्स। आप कभी पंजाब जाएंगे तो आप बताइएगा, अमृतसर से ज्यादा दूर नहीं है, यू कैन गो एंड यू कैन सी। अब मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि इन्होंने फिर से मना कर दिया, कह रहे हैं कि दैट चेंजिंग इंजन्स नाउ वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, दैट गिव्स जी सिग्निफिकेंट लेवरेज ड्यूरिंग कमर्शियल नेगोशिएशन। जब हमने जी से बात करी थी, हमने जी से बोला था कि हमें इतने इंजन चाहिए, इतने के, उन्होंने बोला डन। अब जी को एक बात पता है कि अब इन्होंने, देखिए ना हुआ क्या है, ये इंजन है, राइट? आपने इसके कमर्शियल टाई अप कर लिया, आपने बोला ठीक है इतने पैसे के देंगे हम, इतना ये हमें मिलेगा, आप इसका ये करोगे, पूरा आपका मामला इनके साथ सेट हो गया। आप भारत में एमआरओ भी बनाओगे मेंटेनेंस के लिए, उसके बाद आप भारत में मैन्युफैक्चर भी करोगे, आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करोगे, डन डन डन, अब आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब वो जो इंजन है ना, आपने जब सब कुछ टाई अप हो गया, तब आपने उस इंजन के इर्द गिर्द आपने अपना एम का डिजाइन किया, क्योंकि पहले इंजन आएगा फिर आप फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन करोगे। आपने एम का डिजाइन कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आपने टाइमलाइन भी दे दी कि अगले 4-5 साल के अंदर इसके प्रोटोटाइप आ जाएंगे, फिर 10 साल के अंदर हम इंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ हो गया, डन डन डन, एवरीथिंग वेरी गुड। जब आपने ऐसा कर दिया, अमेरिकन को लालच आ गई, उन्होंने बोला यार इन्होंने तो अपना पूरा फाइटर प्रोग्राम जो एमका का डिजाइन है, इन्होंने पूरा एमका का डिजाइन तो कंप्लीट कर लिया है, अब ये वापस तो जा नहीं सकते, क्योंकि इंजन के ही इर्द गिर्द, और इंजन तो हमारे ही पास है, इंजन के इर्द गिर्द ही डिजाइन होता है। तो अब एक काम करते हैं, अब ये फंस गए हैं, अब चलो इनसे 3 गुना पैसा मांग लेते हैं। ये स्टोरी है दोस्तों पूरी। Being developed by the Aeronautical Development Agency ADA, the indigenous 5th generation stealth fighter is expected to play a key role in addressing the IAF's persistent squadron shortfall, with the force currently operating 29 fighter squadrons against a sanctioned strength of 42. अब दोस्तों ये है डिमांड वेल ओवर 200 यूनिट्स। आप देख रहे हैं यहां पे, ये तेजस मार्क 2 में आएगा, ये एमका में आएगा, ये जो TED-BF है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, इस पे आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो भारत को चाहिए अमेरिका से, जी से। उन्होंने बोल भी दिया लास्ट मोमेंट पे कि भाई हम तो ऐसे ही नेगोशिएट करेंगे, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। लालच बीच में आ गई, अमेरिकन ने दांव खेल दिया यहां पे। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ अप्रूव किए थे
एमका की प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के। Under the request for proposal issued last month, the selected industry partner is expected to achieve the aircraft's maiden flight within 30 months of contract. Signing, the 5 prototypes are expected to undertake around 1,800 test sorties over 7 years to validate the fighter's flight control system, stealth characteristics, sensors, radar, weapon integration, and propulsion performance. The AMCA Mark II, meanwhile, is slated to be powered by a more powerful 110-120 kilonewton class engine being developed through an international partnership. अच्छा, ये जो है 110-120 किलोन्यूटन का जो इंजन है, ये है सफरान का। सफरान दोस्तों वो कंपनी है जो राफेल के इंजन्स प्रोवाइड करती है, राइट? तो ये एमका मार्क 2 है, ये सेकंड फेज ऑफ एमका है। मार्क 1 में तो मैंने आपको जी बताया, अमेरिका जो कर रहा है वो मैंने आपको स्टोरी बताई। मार्क 2 में हम पूरी की पूरी फ्रांस के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। फ्रांसिस साफरान एंड ब्रिटेन्स रोल्स रॉयस हैव इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंटेंडर्स। तो इसमें मुझे लगता है कि साफरान के साथ ही जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट टेक्नोलॉजी एंड वी आर मोर कंफर्टेबल। लेकिन रोल्स रॉयस भी चाहती है आपको बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के, रोल्स रॉयस भी इंजन बनाती है, बेहतरीन इंजन। तो ये 15,000 करोड़ जो प्रोटोटाइप की फेज की कॉस्ट थी, और अब जो हम लोग बीच में फंस गए हैं, मैं आपको बताता हूं, ये अमेरिका का ना ये बहुत पुराना एक स्वभाव रहा है कि हम ऐसे फायदा उठाएंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए सीधी बात है, अब 2 चीजें लोगों को नहीं पसंद आएंगी, मेरी बातें मुझे पता है नहीं पसंद आती, लेकिन ये कहना जरूरी है क्योंकि देश का मामला है, ठीक है? या तो आप सिंपल सी बात करिए, आप अगर वो आपको किसी भी कॉस्ट पे इंजन देते हैं 414, और चाइना ये काम करता है बाय द वे, तो मैं आपसे कोई नया काम नहीं बोल, बस हम लोगों का क्या है कि हम लोग कागजी कार्रवाई में बहुत ज्यादा रह जाते हैं कि नहीं यार ये गलत है ये सही है। हमारे यहां क्या मॉरल लेक्चर देने वाले बड़े सारे हैं। नेशनल सिक्योरिटी में कोई मॉरल लेक्चर नहीं होते, देयर इज नथिंग। जो देश के लिए ठीक है वो लीगल है, वो मॉरल है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ऐसा करे, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा भारत ऐसा करे तो लोग फिर मुझे बोलेंगे कि नहीं आप गलत बात बोल रहे हैं। तो मैं अपने आप को बचाते हुए मैं उल्टे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अगर चाइना होता तो चाइना क्या करता? चाइना इनसे 1-2 इंजन लेता, 8-10 इंजन लेता, इनके मुंह मांगे दामों पे चाइना अपनी एक कंपनी को इंजन दे देता और बोलता कि तुम इसकी पूरी नकल मार लो। वो कंपनी इसकी पूरी नकल मार लेती। नकल मारने के बाद चाइना बोलता थैंक यू। आपको क्या लगता है जो चाइना ने J-35 बनाया है, 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35, वो किसकी नकल है? वो किसकी नकल है? द J-35 इज अ कॉपी ऑफ द F-35। यह है, ये सच है। वो पूरा सिस्टम चाइना कॉपी कर लेता है। आज की तारीख में F-404 आपके तेजस मार्क 1 में लगता है इंजन जीई का। आपके 1-2 स्क्वाड्रन जितने भी आपके तेजस के हैं, आप ये बोलिए एक प्लेन से निकालिए, आप दे दीजिए। किसको दे रहे हैं आप? L&T को दे दीजिए, आप अडानी को दे दीजिए, आप जो भी टाटा हैं, बड़े बड़े आपके कंपनी हैं, उनको बोल दीजिए वो अपने खुद लेकर आएंगे बंदे बाहर से, वो खुद करके दे मेक इट। देखिए कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग खा जाएंगे आपको। अब इनको पता है कि एमका विल नॉट टेक ऑफ विदाउट द GE-414। ये जी को पता लग गया। और आपको क्या लगता है कि जो नेगोशिएशन है जी कर रहा है? इज जी डूइंग इट? नहीं, दिस इज बीइंग डन बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट। वो जी को प्रेशराइज कर रहा है कि ये करो। क्यों? अमेरिका क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सिंपल सी बात है, अमेरिका ये चाहता नहीं कि भारत का अपना फाइटर प्रोग्राम हो। अमेरिका कहता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको F-35 ऑफर नहीं करा था क्या? हैव यू फॉरगॉटन? ही ऑफर्ड यू F-35 बिकॉज ही वांट्स यू टू बाय अमेरिकन इक्विपमेंट। वो तो चाहता है खरीदो। भारत ने अमेरिका से सब कुछ खरीदा, फाइटर जेट नहीं खरीदा। और ये गले की हड्डी है अमेरिकन के लिए कि यार ये फाइटर जेट नहीं खरीद रहे, ड्रोन खरीद लेते हैं ये लोग, चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीद लेते हैं, बड़े बड़े ग्लोब मास्टर ले लेंगे, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ले लेंगे, ये हर चीज ले लेंगे, फाइटर जेट नहीं लेते अमेरिकन से। क्योंकि फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स का जो होली ग्रेल है, मुहावरतन बता रहा हूं मैं आपको, तो होली ग्रेल ऑफ फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स इज फाइटर जेट। फाइटर जेट से एलीट कोई फ्लाइंग प्लेटफॉर्म है नहीं इस दुनिया में। और भारत ने अपने आप को रोक के रखा है यही ड्रामों की वजह से। दिस ब्लडी नॉनसेंस व्हिच द अमेरिकन्स कीप ऑन डूइंग। वंस यू हैव गिवन अ वर्ड देन यू शुड डू इट। अब भारत के पास 2 ऑप्शन है दोस्तों, या तो चाइना वाला मॉडल अपनाओ आप, मैं तो बहुत ज्यादा उसके फेवर में हूं, कहानी खत्म करो, ले लुआ के खत्म करो, अपना बनाओ। 2-3 साल के अंदर ये जितने भी आपके प्राइवेट कंपनी वाले हैं, भारत फोर्ज या कोई भी है, उनको आप पकड़ा दो एक इंजन,
वो खुद अपना कर लेंगे। और सिंपल सा कैसा करेंगे, वो इंजन ले लो, इनके पास आपने पहुंचा दिया इनकी लेबोरेटरी में, अब ये बोलेंगे कि कौन कौन से लोग हैं अमेरिका में जो कि इस प्रोग्राम पे थे। दिल फिगर आउट, कोई होंगे 10, 15, 20, 50। इन्होंने कुछ नहीं करना है, उन लोगों को कांटेक्ट करना है कि ठीक है आप एक काम करो, आपको कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, हम दुगना देंगे, भारत में सब फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, पैसा वैसा है पाइए और आप काम करिए। प्राइवेट कंपनी तो ऐसे, ये काम आप डीआरडीओ में नहीं कर सकते, ये काम आप एचएएल में नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में आप कर सकते हैं तो करो ना यार, करो प्राइवेट कंपनीज में। और अगर आपको ये काम नहीं करना और आप समझते हो कि ये काम खराब है और अनएथिकल है तो ठीक है, फिर मोटा चेक काट के खत्म करो एक बात, मोटा चेक काटो, खत्म करो एक बात, कलेश काटो, क्योंकि आपको चाहिए ये। देखिए आपकी रिक्वायरमेंट है, या तो आप नाक ऐसे पकड़ो या फिर आप नाक ऐसे पकड़ो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं नाक पकड़ूंगा ही नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते, तो आपको करना पड़ेगा। यहां पे नो डील विद यूएस विदाउट कंपैरेटिव टैरिफ एडवांटेज फ्रेमवर्क सेज पीयूष गोयल। तो भारत के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो अमेरिका कहती है ना डील डील, ये देखिए फरवरी 13, 2025 मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप सेट टारगेट टू मोर देन डबल बायलैटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाय 2030। और फिर यूएस अनाउंसेस 26% एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स। ये देखिए अब यहां से आता है ये गोयल सेज इंडिया इज वर्किंग टू क्लोज द डील क्विकली यहां पे। और फिर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल विजिट्स वॉशिंगटन अप्रैल 9 को, यहां पे 2025 सस्पेंड्स द 16% रेसिप्रोकल टैरिफ फॉर 90 days। यूएस अनाउंसेस 25% ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स इफेक्टिव August 7th। ये 25 में, 26 में इंडिया यूएस अग्री ऑन अ डील टू कट यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यहां पे फरवरी 2026। ठीक है जी, ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है। भारत ये कह रहा है कि हमें क्या फायदा हुआ, आप ये बताइए हमें क्या फायदा हुआ। इंडिया विल नॉट एंटर इनटू द प्रपोज्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स अंटिल अ फ्रेमवर्क इंश्योरिंग अ कंपैरेटिव टैरिफ एडवांटेज फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स ओवर कंपीटिंग कंट्रीज इज फाइनलाइज्ड। आप हमें क्या दे रहे हो, आप बेहतर डील हमें दो, आप जो टैरिफ आपने और कंट्रियों पर लगाए हैं हमारे ऊपर कम लगाओ कि हमारे एडवांटेज मिलना चाहिए हमें, सीधी बात है। तब तक हम डील साइन नहीं करेंगे, इंडिया विल नॉट साइन द डील। और ये बहुत अच्छा करा, एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर पीयूष गोयल, वेल डन सर, वेरी वेल डन सर। दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ओनली, मत साइन करो डील यार, हमें क्या जरूरत है भाई। अगर हमें उनका मार्केट चाहिए अपना माल बेचने के लिए, उनको भी तो हमारे डॉलर चाहिए भाई। और भारत के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, राइट। और दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस का एक कारण है कि अच्छा हुआ कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, और हम लोग एक कंफर्टेबल कुकून में ना, एक बड़े कंफर्ट में थे। क्यों यार, अमेरिका यहां पे माल बनाना, अमेरिका में बेचना, डॉलर कमाने हैं। अमेरिका ने जब टैरिफ लगा के वो मार्केट हमें डिनाई करा, तब भारत ने खटाखट ईयू के साथ डील हो रही है, अफ्रीका कहीं डील हो रही है, लैटिन अमेरिका कहीं डील हो रही है, कहीं डील हो रही है, 50 कंट्रियों से आपने डील साइन कर ली। जब आपने डील साइन कर ली तो आपके कितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं गल्फ में, आपने उनके साथ डील साइन कर ली। जब आपने सारी की सारी डील साइन कर ली उनके साथ, तो आपको पता लगा कि यार मार्केट तो हमारा दुगना बढ़ रहा है, तो वी कैन होल्ड ऑफ ऑन दी अमेरिकन्स। दोस्तों यहां पे discussions with Washington are now focused on creating a framework that gives India a competitive edge over peers. We cannot enter a deal with the US until the framework of having a comparative advantage is finalized. The minister said India and the US had agreed on the broad contours of the trade pact on February 6th, and negotiating teams from both countries have been working since then on the finer details. अब यहां पे मंत्री जी यानी कि मिस्टर पीयूष गोयल ने बोला, the minister added that the framework of contours of the agreement with the US was finalized and announced. Piyush Goyal and visiting US Trade Representative Jamieson Greer held discussions on the first phase of the proposed trade pact, और बाकी ये सब किस तरीके से क्या है, कितने परसेंटेज है। अब ये टेम्पररी 10% टैरिफ रेजिम ऑन जुलाई 24 ये भी हो गया है 24 जुलाई इसी साल का, कि हम 10% और लगाएंगे। ये ऊपर नीचे मामला चल रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, वो जो एयरक्राफ्ट वाला मामला है, या तो आप अमेरिकन को पैसा देके खत्म करो, ठीक है, तुम ज्यादा मांग रहे हो, ज्यादा हमारी अभी इसमें हमारा काम अटका हुआ है, तुम्हें पैसा चाहिए, लो पैसा, कहानी खत्म करो। या तो एक ये हो सकता है, दूसरी चीज उनका इंजन लो और अपना रिवर्स इंजीनियर करो, अपना काम करो। चाइना ऐसे ही करता है। और चाइना, आपको क्या लगता है जो चाइनीज एयरक्राफ्ट में इंजन हैं वो क्या चाइना वहां से खरीद रहा है बाहर से? सबका सब। जब एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे ना, तो एक बड़ा उनका एडवांस्ड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, अपने आप में एडवांस नहीं है, उस ब्लैक हॉक में स्टेल्थ फीचर्स थे, जिसमें सील टीम 6 गई थी ओसामा को मारने के लिए। वो हो गया क्रैश। जैसे ही क्रैश हुआ,
उनके जाने के बाद फटाफट उन्होंने कुछ एक्सप्लोजन वहां पे करा, एक्सप्लोजिव डाले, उसकी बर्बाद कर दे हम उस हेलीकॉप्टर को। इसकी टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ न लगे। अमेरिकन चले गए लेकिन बर्बाद नहीं हुआ वो हेलीकॉप्टर जिस तरीके से उसको होना था। पाकिस्तानी आए, उन्होंने पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर लपेटा। उनको तो नहीं पता ना, पाकिस्तानी हैव नो आइडिया कि ये जो हेलीकॉप्टर का डेबरी है इसका करना क्या है। इतने पढ़े लिखे हैं नहीं वो लोग। पाकिस्तानियों ने बेच दिया उसको चाइनीज को। चाइनीज ने रिवर्स इंजीनियर कर लिया। या तो आप एक काम ये कर लो या आप खरीद लो। और दूसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेड डील है ना, भारत को इसको घिसटना चाहिए थोड़ा सा। मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रेड डील हमारे गले की घंटी बन जाएगी, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप को शराफत की भाषा समझ में नहीं आती। भारत धीरे धीरे पुश करता रहा, जो दुनिया कर रही है। कभी ना कभी तो कुर्सी से हटेगा या इसके 2-2.25 साल बाकी हैं। पुश करते रहो, धीरे धीरे मैनेज करो, किसी तरीके से पुश करो, मैनेज करो, ये निकलेगा। अगली एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लेंगे। यही हमारे फायदे में है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ईदर यू टेक अ बोल्ड स्टेप एंड जस्ट फिनिश दिस थिंग, और देन ठीक है, जैसा अमेरिका कह रहा है आप एक्सेप्ट करिए। भारत एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, इतना मुझे यकीन है।